भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, लाहिड़ी महाशय का जन्म 30 सितंबर 1828 को भारत में बंगाल के घुर्नी गांव में हुआ था। 33 वर्ष की आयु में रानी खेत के पास हिमालय की तलहटी में एक दिन घूमने के दौरान वह अपने गुरु महाअवतार बाबा जी से मिले। यह उन दोनों का दिव्य पुनर्मिलन था। यह दोनों बहुत से पूर्व जन्मों में भी साथ रह चुके थे। आशीर्वाद की जागृत उत्पन्न कर देने वाले एक स्पर्श से लाहिड़ी महाशय ईश्वरीय बोध की आध्यात्मिक आभा में डूब गए, जो सर्वदा उनके साथ रही। महाअवतार बाबा जी ने उन्हें क्रिया योग के विज्ञान में दीक्षा दी और सभी शुद्ध और सच्चे साधकों को एक पवित्र तकनीक को प्रदान करने का निर्देश दिया। इस महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु लाहिड़ी महाशय अपने घर बनारस लौट आए। समकालीन युग में लुप्त हुए क्रिया योग विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने वाले प्रथम गुरु के रूप में वह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आधुनिक भारत में अत्यंत प्रभावशाली मौलिक बीज रूपी योग के पुनर्जागरण में मौलिक भूमिका का निर्वहन करने वाले गुरु के रूप में निरंतर प्रसिद्ध हुए। परमहंस योगानंद जी ने योगी कथामृत में लिखा है, जिस प्रकार फूलों की सुगंध को दबाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार यद्यपि लाहिड़ी महाशय शांतिपूर्वक एक आदर्श गृहस्थ की भांति रह रहे थे, किंतु अपनी सहज महिमा कीर्ति को छिपा नहीं पाए। भारत के हर भाग से भक्त भरमर संसार से विमुक्त गुरु से दिव्य अमृत प्राप्त करने हेतु उनके पास आने लगे। महान गृहस्थ गुरु का सामंजस्यपूर्ण संतुलित जीवन हजारों पुरुषों और महिलाओं की प्रेरणा बन गया। लाहिड़ी महाशय ने योग के उच्चतम आदर्शों का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जैसे कि अल्प स्व का ईश्वर में समाहित हो जाना। उन्हें योगावतार या योग के अवतार के रूप में माना जाता है। परमहंस योगानंद जी के माता पिता लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे और जब वह माँ की गोद में ही थे तब उनकी माँ उन्हें अपने गुरु के घर ले गईं। शिष्य को आशीर्वाद देते हुए लाहिड़ी महाशय ने कहा, छोटी माँ, तुम्हारा बेटा एक योगी होगा। एक आध्यात्मिक इंजन की भांति वह अनेकों आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में ले जाएगा। लाहिड़ी महाशय ने अपने जीवन काल में कोई संस्था स्थापित नहीं की, किंतु यह भविष्यवाणी की कि पश्चिम में योग के प्रति गहरी रुचि जागृत होने के कारण मेरे संसार से विदा होने के लगभग 50 वर्ष पश्चात मेरा जीवन परिचय लिखा जाएगा। योग का संदेश पूरे विश्व में फैल जाएगा। यह मनुष्य में भाईचारे की भावना स्थापित करने में सहायक होगा। सबका पिता एक ही है, इस प्रत्यक्ष धारणा पर मानवता की एकता स्थापित होगी। लाहिड़ी महाशय एक महान गृहस्थ योगी थे, जो योग के प्रति अपने समर्पण भाव के कारण योगावतार के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक उसी प्रकार जैसे बाबा जी को महाअवतार और श्री युक्तेश्वर जी को ज्ञानावतार कहा गया। इनकी महिमा को काशी ही नहीं बल्कि सारा देश जानता है। लोग मानने लगे हैं कि गृहस्थ होकर भी क्रिया योग में पारंगत होकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को समृद्ध करके देवत्व को प्राप्त किया जा सकता है। शायद लाहिड़ी महाशय एकमात्र गृहस्थ योगी थे जिनका पूरा जीवन महर्षियों जैसा था, जिन्होंने पहली बार स्वीकार किया कि योगियों को अपनी आजीविका की चिंता स्वयं करनी चाहिए, न कि अपनी आजीविका के लिए दूसरों पर आश्रित रहना चाहिए। लाहिड़ी महाशय को देश के बदले हुए धार्मिक और आर्थिक हालातों का ज्ञान था। शायद इसीलिए उन्होंने ये बातें कहीं। साथ ही अपने ही भार से दबी जनता और समाज के ऊपर एक और बोझ न डालकर लोगों को घर के एकांत में ही योग साधना करने के लिए कहा। वे कहा करते थे, ईश्वर साक्षात्कार आत्म प्रयास से संभव है, क्योंकि वह किसी धार्मिक विश्वास या ब्रह्मांड नायक की मनमानी इच्छा अनिच्छा पर निर्भर नहीं है।
योगावतार लाहिड़ी महाशय ने क्रिया योग अभ्यास से जनमानस में एक उदाहरण पेश कर इस मिथक को तोड़ा कि योग एक गूढ़ साधना है। उन्होंने क्रिया योग की दीक्षा आंख मूंद कर नहीं बल्कि उपयुक्त पात्र को प्रदान की और इसमें किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया। क्रिया योग के बारे में उनकी सोच स्पष्ट थी। वे कहा करते थे कि क्रिया योग रूपी फूल की सुगंध को स्वतः फैलने दिया जाए, क्योंकि क्रिया योग का बीज आध्यात्मिक रूप से उर्वरा हृदय पटल पर अवश्य ही अंकुरित होगा। लाहिड़ी महाशय क्रिया योग को साधक की उन्नति के अनुसार देते थे। इस प्रकार एक सुंदर कहानी भी है। जब एक शिष्य को लगा कि उसकी अध्यात्म साधना का उचित मूल्यांकन नहीं हो पा रहा, तो उसने लाहिड़ी महाशय से आग्रह किया कि उसे और उन्नत दीक्षा दी जाए। तभी वृंदा नामक डाकिया, जो लाहिड़ी महाशय से क्रिया योग दीक्षा प्राप्त कर चुका था, वहाँ आया। तभी लाहिड़ी महाशय ने उससे पूछ लिया, क्यों वृंदा, तुम्हें उन्नत दीक्षा दे देनी चाहिए? वृंदा ने बड़े ही दीन भाव से कहा कि गुरुदेव, अब मुझे कोई दीक्षा नहीं चाहिए, क्योंकि पहली ही दीक्षा में मेरा ये हाल है कि मैं अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। स्थिति ऐसी हो गई है कि पहली क्रिया के कारण ही मैं सुध बुध खो बैठा हूँ। उन्नत दीक्षा मांगने वाले शिष्य को समझ आ गया कि क्रिया योग के सही अभ्यास से व्यक्ति की क्या स्थिति होती है। लाहिड़ी महाशय दानापुर के मिलिट्री इंजीनियरिंग विभाग में अकाउंटेंट के पद पर थे। काम करने के दौरान रानी खेत पहुंचना, बाबा जी से मिलना व उनसे क्रिया योग की दीक्षा प्राप्त करना लाहिड़ी महाशय के जीवन का एक अविस्मरणीय समय था, क्योंकि रानी खेत पहुंचने से पहले तक उन्हें पता ही नहीं था कि रानी खेत पहुंचने का उद्देश्य क्या है। ये तो महाअवतार बाबा जी से मुलाकात हुई, तब जाकर रानी खेत का मूल उद्देश्य पता चला। और जब उन्होंने 1886 में अवकाश प्राप्त किया और उसके बाद भक्तों की संख्या में जब वृद्धि होने लगी, वे क्रिया योग में लोगों को दीक्षित करने लगे, तब जाकर दिनों दिन उनके चाहने वालों की संख्या में भी भारी वृद्धि हो गई। जो लोग उनके पास आते, लाहिड़ी महाशय उनसे कहते कि जो क्रिया योग करते हैं, मैं सदैव उनके पास रहता हूँ। उनके आध्यात्मिक अनुभवों के माध्यम से परम पद प्राप्त करने का उनका मार्गदर्शन भी मैं करता हूँ। भूपेंद्रनाथ सान्याल जैसे अपने मुख्य शिष्य को तो उन्होंने स्वप्न में ही दीक्षा दे दी थी। फिर भी भूपेंद्रनाथ सान्याल लाहिड़ी महाशय के पास क्रिया योग की दीक्षा के लिए काशी पहुँचे थे। लाहिड़ी महाशय ने उन्हें तुरंत कह दिया कि उन्होंने भूपेंद्रनाथ सान्याल को तो सपने में ही दीक्षित कर दिया है। ऐसे थे लाहिड़ी महाशय, ऐसा है उनका क्रिया योग, ऐसी थी उनकी शिष्यों के प्रति उनकी पकड़। मतलब शिष्य भले ही भूल जाए, पर लाहिड़ी महाशय अपने शिष्यों को कहाँ भूलने वाले। लाहिड़ी महाशय अपने शिष्यों को कर्म, ज्ञान, भक्ति और राजयोग के मार्गों पर चलाया करते थे। जिसने भी उनसे संन्यास लेने की बात की, वे उसकी अनुमति जल्दी में नहीं देते थे, बल्कि उसकी तपश्चर्या पर विचार करने के बाद ही अनुमति देते थे। वे कहा करते थे, विद्वान वही है, बुद्धिमान वही है जो प्राचीन दर्शनों को पढ़ने के बजाय उसमें छुपे गूढ़ रहस्यों की अनुभूति करता है, उनके अनुरूप चलता है। अच्छा यही है कि व्यक्ति ध्यान में ही अपनी सारी समस्याओं का समाधान ढूंढे। ऐसे महान गृहस्थ गुरु जिनका जन्म 30 सितंबर 1828 को हुआ, वह महाप्रयाण 26 सितंबर 1895 को हुआ। आध्यात्मिक परंपरा आज भी योगदास सत्संग सोसाइटी द्वारा जारी है। इसकी स्थापना 1917 में परमहंस योगानंद जी ने की थी। ऐसी विभूत को सत सत नमन। भाइयों एवं बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।